ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद दुनिया जैसे दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ देश खुलकर अमेरिका और इजरायल के समर्थन में सामने आए हैं, तो कुछ ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है। और कई देश ऐसे भी हैं जो बेहद सावधानी से कदम उठा रहे हैं और तटस्थ बयान दे रहे हैं। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेताओं और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च देर रात इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1 मार्च की रात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बात की थी। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है और वहां रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का धन्यवाद दिया है। उधर ब्रिटेन ने ईरानी मिसाइल साइटों पर डिफेंसिव हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की अमेरिका की अपील मान ली है। ये जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन ने इराक की गलतियों से सबक सीखा है। वो ईरान पर शुरुआती हमलों में शामिल नहीं था और अब हमले की कार्रवाई में आगे भी शामिल नहीं होगा। स्टारमर ने कहा कि अमेरिका की अपील मानने का फैसला सहयोगियों की सामूहिक आत्मरक्षा और ब्रिटिश लोगों की जान बचाने के लिए किया गया। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी कर मध्य पूर्व के देशों पर लगातार हमलों को लेकर ईरान की आलोचना की है। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने याद दिलाया कि यूरोपीय संघ ने ईरान के हत्यारे शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा, हम सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, नागरिकों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मान करने की अपील करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने ईरान की आम जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की है। साथ ही कहा गया है कि मेलोनी तनाव कम करने के प्रयासों के लिए अपनी सहयोगियों और क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि उनका देश दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन भी करता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देशों की 1 मार्च को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सदस्य देशों पर ईरानी हमलों से हुए भारी नुकसान पर चर्चा की गई। जीसीसी का कहना है कि नागरिक सुविधाओं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। जीसीसी में यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। इन सभी देशों ने ईरानी हमलों की निंदा की है और ईरान पर उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। प्रेस रिलीज में जीसीसी ने ईरान से अपने हमले रोकने की अपील की है और बातचीत के महत्व पर जोर दिया। हालांकि समूह ने यह भी चेतावनी दी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने पड़ोसियों को निशाना बनाने से इनकार किया है। उन्होंने अल जजीरा से कहा, हम फारस की खाड़ी के देशों में अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहे। हम इन देशों में अमेरिका की मौजूदगी को निशाना बना रहे हैं। पड़ोसियों को अपनी शिकायतें इस युद्ध का फैसला लेने वालों तक पहुंचानी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता इस दुख की घड़ी में ईरान के लोगों के साथ है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों पर चिंता जताता है। ये पुरानी परंपरा है कि किसी देश के प्रमुख को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चीन ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर बयान जारी किया। चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला और उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों के विरुद्ध है। चीन इसका सख्त विरोध और कड़ी निंदा करता है। चीन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की। चीन ने कहा, हम तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने, तनावपूर्ण हालात को और न बढ़ाने की अपील करते हैं। साथ ही मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील भी करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर संवेदना जताई है। ये जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने दी। बीबीसी पर्शियन के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से पुतिन ने कहा, अली खामेनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हत्या है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में कहा, हम मांग करते हैं कि तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटा जाए।